Hello all, welcome to my channel Sky 777 Tarot. My name is विनीता शर्मा. तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी कि आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है, उसको लेकर हम कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आप सोच रहे हैं मैनिफेस्ट करने के लिए और क्या होता हुआ नज़र आ रहा है. ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है और ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं. जब भी देखेंगे तो ये रीडिंग उस टाइम की प्रेडिक्शन होगी. ओके, इसके लिए मैंने 3 पाइल्स दिए हुए हैं जो अभी आगे वाली क्लिप में रहेंगे. उन तीनों पाइल्स में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा मैसेज वाइज या पिक्चर वाइज, उस कार्ड की रीडिंग आप डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं. ओके, और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में. हेलो ग्रुप 1. तो जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है डिस्कवरी, ये रीडिंग उनके लिए है. ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है आने वाले दिनों में, महीनों में या घंटों में. व्हाट इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट फॉर पाइल 1 फॉर ग्रुप 1. थैंक यू एंजल्स. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड आया है, दैट इज़ द एम्परर. Second card is the Fool. Third card is Page of Swords. And the fourth card is Death. Okay, group 1. So let's see. Let's start your reading with these cards. तो आपके पास जो कार्ड्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग यही लगता है ग्रुप 1 कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की एंडिंग होने वाली है आने वाले टाइम में. कुछ ऐसा है जो आप एंड करेंगे और कुछ नई बिगनिंग्स आपकी लाइफ में शुरू होती हुई नज़र आएंगी जो आपने मैनिफेस्ट की हैं. ओके, कोई चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में. ओके, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा, बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको लेके आप बहुत ही एक्साइटेड होते हुए नज़र आएंगे. एक अच्छे नए अध्याय की शुरुआत करते हुए नज़र आएंगे. एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में खुलता हुआ नज़र आ रहा है, मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है ग्रुप 1. ओके, इस नई बिगिनिंग में आपको पूरा ब्लाइंड फेथ है. आने वाले टाइम में आपको ये पता नहीं है कि आगे क्या हिडन है, क्योंकि जब ये फूल चलता है तो ये अपने उस रास्ते पे चल रहा है जो इसको नहीं पता, बट ये निकल पड़ा है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ ऑप्टिमिज्म. तो आपका जो आने वाला टाइम है उसमें आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नज़र आएंगे, बहुत ही एडवेंचरस नज़र आएंगे. आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी ग्रुप 1 आने वाले टाइम में, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे. ओके, और अगर आप देखें तो यहाँ पे डॉग है साथ में. डॉग का मतलब है कि इस इंसान के साथ इसके फ्रेंड्स हैं. डॉग इज़ ए लॉयल फ्रेंड. तो आपके साथ आने वाले टाइम में आपके लॉयल फ्रेंड्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे. आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है. वो कुछ भी हो सकती है. हो सकता है कि वो कुछ एक बहुत बड़ा स्टेटस हो करियर में जो आप पाना चाहते हैं. हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा बिज़नेस हो जो आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. आप उस बिज़नेस को ज़रूर इस्टेब्लिश करेंगे, आप उस करियर में ज़रूर राइज करेंगे, क्योंकि एम्परर इज़ द एनर्जी ऑफ पावर, ऑफ रूलिंग. तो आप रूल करते हुए नज़र आएंगे फ्यूचर में. आपको रिस्पेक्ट मिलेगी बहुत ज़्यादा सोसाइटी से. कोई लीडरशिप का रोल आप करते हुए नज़र आएंगे, किसी चीज़ को लीड करते हुए, किसी बिज़नेस को लीड करते हुए नज़र आएंगे. ओके, ये फादर फिगर भी बताता है, ये गवर्नमेंट भी बताता है, और ये आपको कोई मेल फिगर, मैस्कुलिन फिगर भी बताता है एम्परर. तो हो सकता है कि आपका जो इन्फ्लुएंस हो आपकी लाइफ में वो आपके किसी फादर फिगर या आपके फादर जैसे ही किसी फिगर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हुए आप नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स. आप बहुत ही डिसिप्लिन होते हुए नज़र आएंगे. अपने गोल्स को बहुत ही आप फोकस्ड वे में एग्जीक्यूट करते हुए, स्ट्रैटेजिक वे में एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आएंगे. ओके, और बहुत ही फोकस और बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हुए फ्यूचर में आप नज़र आएंगे ग्रुप 1. बहुत ही स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सक्सेस मिलती हुई आपको नज़र आ रही है. बहुत ही अबंडेंस का कार्ड है ये. अबंडेंस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है. आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आप लोगों पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करेंगे आने वाले टाइम में. आप क्योंकि बहुत ही एक्साइटेड हैं अपने इस नए वेंचर में, आप बहुत ही नए हैं, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस है वो एक एम्परर जैसा एक्सपीरियंस है.
तो आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, उसको सोच समझ कर एग्जीक्यूट करेंगे, उसको स्ट्रक्चर वे में आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको सक्सेस हासिल हो, आपको रिस्पेक्ट हासिल हो। आपका जो मेन गोल रहेगा वो यही रहेगा कि आप सोसाइटी में, अपने आसपास के सराउंडिंग्स में अपने आप को रिस्पेक्ट दिलाना चाहते हैं, रिस्पेक्टेबल बनना चाहते हैं। आपका ईगो, आपका प्राइड, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप अपने ईगो और अपने प्राइड के लिए बहुत ही ध्यान रखते हैं उसका। ओके, तो ये जो फूल है ये आपको बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है। आप इसी की तरह बहुत ही ब्लाइंड फेथ, एक भगवान पे विश्वास रख के चलते जाएंगे और जो अपनी लाइफ में आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आएगा आपको। आपको अपनी लाइफ पे भरोसा दिखता हुआ नज़र आएगा। जितने भी चैलेंजेस हैं, जैसे ये इंसान है, इसके पीछे माउंटेन्स हैं, ये इन चैलेंजेस को भूले बगैर ही चलता जा रहा है, बिल्कुल केयर फ्री एटीट्यूड से चलता जा रहा है। इसी तरह से आने वाले टाइम में भी आपका ये एटीट्यूड केयर फ्री तरह का रहेगा, क्योंकि आप अपने पैशन में इतने ज़्यादा डूबते हुए नज़र आएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ जो भी है मैं देख लूँगा। ऐसा होगा आपके साथ, क्योंकि इसलिए भी है क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत कॉन्फिडेंस दिए हैं ग्रुप 1। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो बहुत ही क्यूरियस एनर्जी, बहुत ही यंग एनर्जी होती है, बहुत ही फ्रेश एनर्जी होती है। तो जो लोग जुलाई में, जो स्टूडेंट्स अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो लोग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हुए नज़र आएंगे। वो लोग कोई नया कोर्स लेते हुए नज़र आएंगे, मास्टर्स, बैचलर्स, ये डिग्रीज़ लेते हुए नज़र आएंगे, इनके लिए एनरोलिंग करते हुए नज़र आएंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है, ये देखिए तलवार है यहाँ पे, तलवार का मतलब है सोर्ड्स, इसका मतलब है आइडियाज़, इसका मतलब है न्यू फ्रेश थॉट्स, कि आप अपनी लाइफ में उन नए फ्रेश थॉट्स को कैसे यूज़ करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो ये पेज यूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी होती है। तो अगर मैंने बताया कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है कि अगर आप ऑफिस में अपने करियर में काम करते हैं तो आपकी अपने सीनियर मैनेजमेंट से, किसी गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आएगी। आपके जो प्लान्स अटके हुए थे पिछले टाइम में वो एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है आपने कहीं एप्लीकेशंस डाली हो सकता है आपने वीज़ा की एप्लीकेशंस डाली हो, तो गवर्नमेंट उसका जवाब अब देती हुई आपको नज़र आएगी। वो कम्युनिकेशन आपको मिलती हुई नज़र आएंगी थ्रू योर chat, through your WhatsApp, through your Twitter, through your Facebook, through your email, through your text. ओके, तो आप जो है बहुत कम्युनिकेटिव मोड में आएंगे इस टाइम पे अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करते हुए ग्रुप 1। ओके, आप पीछे छोड़ते जाएंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं था, जो आपके लिए सक्सेसफुल नहीं था। आप उन एंडिंग्स को छोड़ते चले जाएंगे और नया ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। आप बिल्कुल नए अवतार में अब आएंगे। दैट्स वाई आई थिंक यू हैव चोजन द डिस्कवरी कार्ड। तो किसी नई चीज़ की डिस्कवरी करेंगे अपने अंदर, आपका एक नया रूप निकल कर आएगा। उस नई चीज़ की डिस्कवरी, उस नए रूप की डिस्कवरी आप करते हुए नज़र आएंगे अपने अंदर। बेसिकली जब ये डेथ कार्ड आता है इसका मतलब होता है कि कोई नया मेटामॉर्फोसिस, कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके अंदर। वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि वो बहुत ही धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कुछ भी हो सकता है वो ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कि आप कोई नई जॉब चेंज करें, उसमें कोई नया रोल मिले, लीडरशिप का रोल मिले, तो आप सडनली ही आपका रोल चेंज हो जाएगा। आपके अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा कि हाँ अब आपको लीडरशिप का, डिसिप्लिन का, रूल का, पावर का, स्टेटस का वो पर्सोना मिल जाएगा, वो एरियाज़ मिल जाएगा। ओके, और ये भी हो सकता है कि यस, अगर आप कोई नया एडवेंचर करने जा रहे हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी जो आपको एक नए तरीके से, नए रोल में उसका आस्क होगा कि आप नए रोल में नए तरीके से अपने आप को ढालें, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको पूरा चेंज कर देगी। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हाँ अगर ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो ऑनलाइन कोई आप स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस में भी, शायद यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई और चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप, चैट, ईमेल, टेक्स्ट। तो ये कोई कम्युनिकेटिव चैनल आप स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आप क्रिएटिविटी दिखाते हुए नज़र आएंगे, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हुए नज़र आएंगे, तो उसमें आपका रोल पूरा चेंज हो जाएगा जो आपने पहले कभी किया नहीं है। ओके, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हर तरह से कहीं ना कहीं से होता हुआ नज़र आ रहा है ग्रुप 1। ब्यूटीफुल एनर्जीज। और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अब अपने आप को चेंज होते हुए नज़र आएंगे कि यस आप किसी नई जगह पे पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स किसी नई जगह पर पढ़ने जा रहे हैं, किसी नई यूनिवर्सिटी में कोई नया कोर्स, बैचलर्स, मास्टर्स, MBBS करने जा रहे हैं, CA करने जा रहे हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट, उस कंट्री की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आएगी, आपको बुलाती हुई नज़र आएगी, आपके साथ कम्युनिकेट करती हुई नज़र आएगी। तो ये कार्ड्स वो दिखाते हैं।
ओके तो इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है ग्रुप 1। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो चलिए देखते हैं और हमारे पास क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। ओके सो द फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड कार्ड वी हैव रेंच इन द वर्क्स। Then third card is trust. And this card is hit the road. ब्यूटीफुल एनर्जीज ग्रुप 1। तो देखिए ये कार्ड्स भी आपके लिए वही बता रहे हैं कि यस ट्रस्ट जो है वो आपको, फेथ है वो आपको रखना है अब गॉड पे, अपने आप पर, क्योंकि आप एक अननोन टेरिटरी में जाएंगे जहाँ पे आपको एक नया आपको अपना एक नया रूप देखने को मिलेगा। आपको नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने का मौका मिलेगा, वेदर इट्स योर करियर, इट्स योर न्यू ऑफिस, इट्स अ न्यू बिजनेस, इट्स न्यू स्टडीज़। तो आपको ट्रस्ट रखना है गॉड पे, आपको बिलीव करना है अपने ऊपर, ऑप्टिमिज्म के साथ आपको आगे बढ़ना है। वैसे आपकी खुद की एनर्जी ही यही आ रही है, तो यही कार्ड्स आपके दिख रहे हैं क्योंकि एनर्जी ही आपकी यही है। ब्यूटीफुल। एंड देन हिट द रोड मीन्स यस कि जो भी आपका, देखिए अभी ये जो कार है ये ऑल पूरा लगेज लेके अपना ट्रैवल कर रही है, तो इसके अंदर जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, रीलोकेट हो रहे हैं। तो मैंने आपको यही बताया कि हो सकता है कि अपनी कंट्री से दूर कहीं आप रीलोकेट हो, या कहीं आप पढ़ाई करने जाएं, या कहीं आपका करियर हो, तो ट्रैवलिंग भी आपके कार्ड्स में आ रही है इस कार्ड के ज़रिए। तो हो सकता है कि आपको कहीं ट्रैवल करने का भी मौका मिले। देन वी हैव रेंच इन द वर्क्स। रेंच इन द वर्क्स का मतलब है कि हाँ चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए थे, आपने बहुत वेट किया, हो सकता है कि आपने कहीं एप्लीकेशंस डाली हों, आपने कहीं रिज्यूमे भेजे हों जो अभी तक अटके हुए थे या अभी तक नहीं आए, तो वो अब जुलाई में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये रेंच है, ये इन सब पुर्जों को हिला रहा है, इसका मतलब ये गॉड का हैंड है। अभी तक जो भी आपके लिए रुका हुआ था वो गॉड अब चलाने लगे हैं, वो अब चलने लग जाएगा आने वाले टाइम में। ओके मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यस डेफिनेटली व्हेन यू आर मूविंग अहेड इन लाइफ, तो आपको कुछ सोचना होता है कि आप किस तरह से चीज़ों को स्ट्रैटेजिकली प्लान करेंगे। अगर आपने नई ऑफिस में जाना है तो आप प्रिपेयर होकर जाते हैं कि किस तरह से आप जाएंगे, उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेंगे, थोड़ी सी बैकग्राउंड चेक करेंगे। ओके देन यू विल गो। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप देखेंगे कि उस यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, उस जगह का माहौल कैसा है, वो जगह कैसी है, उस जगह के बारे में R&D करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन आप करेंगे। कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं तो उस बिजनेस में आप हाथ डालने से पहले देखेंगे कि यस उस बिजनेस में कितने आसपास कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं, कैसे एरिया है, डेमोग्राफिक एरिया क्या है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन आप जाने से पहले करेंगे ही। तो ये सब जो एनर्जीज आ रही हैं ग्रुप 1, ये सब आपकी फ्यूचर की मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है जो आपने अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए यूनिवर्स में भेजी हैं। चलिए देखते हैं और एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं हमारे पास आपके लिए फॉर ग्रुप 1। ओके सो द फर्स्ट मैसेज इज शेयर योर ड्रीम्स। Share your dreams and don't be afraid to share your heart too. The more you love, the bigger your heart gets and the more joy can flow through its chambers. तो ये यही कह रहा है कि यस जहाँ पे भी आप जाएं अपने आप का फ्रेंड सर्कल बनाएं, अपने आइडियाज़ शेयर करें, लोगों को एक्सपीरियंस दें अपनी लाइफ का, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि जिन लोगों को आपसे गाइडेंस लेनी हो वो लोग आपके एक्सपीरियंस से सीखें। ओके लेट्स सी एनी मोर मैसेज फ्रॉम द एंजल। ओके सो वी हैव गॉट दिस कार्ड। ये कार्ड कहता है सीड्स ऑफ अबंडेंस। नेचर नोज दैट अबंडेंस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, ऑफ गिविंग रादर देन होर्डिंग. It's a continual flow of energy to the whole. Abundance can be experienced without having a large bank balance. Seeds of abundance इसका मतलब कि हमारे अंदर अथाह पोटेंशियल है, हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम जो अगर पॉजिटिव रहते हैं, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहता है, हम हर चीज़ को बहुत ही एक फ्रेश लाइट से देखते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं, आसपास के लोगों में पॉजिटिविटी लाते हैं, तो अबंडेंस से हमें अबंडेंस लेने से कोई नहीं रोक सकता। ओके तो यही हमारा एम है और यही हमारा लाइफ का पर्पस है। ब्यूटीफुल एनर्जीज ग्रुप 1, यही है मेरे पास आपकी रीडिंग के लिए, आपकी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो ग्रुप 2, तो जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है बिटर स्वीट, ये रीडिंग उनके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है आने वाले टाइम में। लेट्स सी। थैंक यू एंजल्स।
प्लीज़ हमें बताएं कि ग्रुप 2 के लिए क्या मैनिफेस्ट होने वाला है आने वाले टाइम में। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड वी हैव गॉट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 6 ऑफ कप्स, okay, then next card is Ace of Pentacles, okay, then we have 9 of Pentacles. ओके, ग्रुप 2, सो लेट्स सी, देखते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि अबंडेंस की एनर्जी आने वाली है आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल रही है। ये जो पेंटिकल है ये मनी की अपॉर्चुनिटी है। कोई भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका आप वेट कर रहे थे। करियर की अपॉर्चुनिटी है, हाई रेस की अपॉर्चुनिटी है, बोनस की अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि आपको बोनस मिले, हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले, हो सकता है कि किसी स्कूल कॉलेज में आप एडमिशन चाहते थे, ये वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है। हो सकता है कि किसी कंट्री में आप सेटल होना चाहते थे, ये वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है। ओके, तो ये किसी तरह का मैनिफेस्टेशन है जो आपकी लाइफ में पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप किसी नए वेंचर में हाथ डालने वाले हैं। आपको कोई नया प्रपोजल मिल रहा है बिज़नेस का, आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत ही प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, चाहे आप कोई जॉब करें, चाहे आप कोई बिज़नेस करें। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है अगर आप करियर में हैं तो आप अपने आप को अपस्किल करते हुए नज़र आएंगे। वो अपस्किलिंग होगी जिससे आपको फाइनेंशियल वैल्यू मिलेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप अपने आप को और आगे कॉम्पिटिटिव बनाते हुए नज़र आ रहे हैं करियर में। अगर आप स्टडीज़ में देख रहे हैं तो स्टडीज़ में आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता हुआ मिलेगा, वो कोर्स करता हुआ मिलेगा, चाहे मास्टर्स हो, चाहे बैचलर्स हो, या कोई और कोर्स हो, चाहे हायर स्टडीज़ के लिए आप जा रहे हों। वो जो भी स्टडी आप करेंगे वो आगे जाके जॉब के थ्रू आपको मनी बेनिफिट्स देगी। ओके, और अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो वो बिज़नेस आप जब स्टार्ट करेंगे तो बिज़नेस भी स्टार्ट करने की एनर्जी ये पेज ऑफ पेंटिकल्स ही दे रहा है। हो सकता है कि अभी छोटा बिज़नेस आप स्टार्ट करें और आगे जाके वो बिज़नेस जो है, वो अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है, वो छोटा बिज़नेस आप स्टार्ट करें और आगे जाके वो बहुत ही फ्लरिश करे और वो 9 ऑफ पेंटिकल्स में बदल जाए। ओके, तो आपकी ग्रुप 2 जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ अमेजिंग एनर्जी, बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट इन द कमिंग मंथ्स। ओके, अगर हम बात करें करियर की तो करियर में आप अपस्किल अपने आप को करते हुए नज़र आएंगे। ओके, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप अपस्किल आपको करते हुए नज़र आएंगे, अपॉर्चुनिटी लेंगे एंड देन यू विल बिकम abundant in your life, because 9 of Pentacles is the energy of abundance, is the energy of fruits of your labor, fruits of your hard work which you will be getting in the future. ये आपको लग्जरी देगा जिससे आप अपने लिए लग्जूरियस आइटम खरीदेंगे, अपने आप को एक बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देंगे। स्टेटस में आपका हाई रेस होगा, स्टेटस में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। यू विल बी वेरी हैप्पी एंड कंटेंट इन योर मनी लाइफ, in your confidence. Your confidence will be boosted up. Okay, you will have financial independence in your life, whether it's your career, whether it's your job, whether it's your business, whether it's your own courses or the studies you are doing. Okay, very nice energies. तो जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, दे स्टडी, ओके, दे स्टडी साइड बाय साइड, दे वर्क ऑल्सो। तो वो काम करते हुए भी नज़र आएंगे, वो अपने लिए पैसा अर्न करते हुए भी नज़र आएंगे। तो आप बाहर जाके अपने लिए पेंटिकल बनाते हुए, आप बाहर जाके अपने लिए मास्टर्स या बिज़नेस या कोई और कोर्स करते हुए हायर स्टडीज़ में नज़र आएंगे। एंड साथ ही साथ आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं तो पार्ट टाइम जॉब में आप अपने लिए पैसा कमाते हुए नज़र आएंगे, पैसा कमाएंगे, उससे आप लग्जूरियस आइटम में भी आप फ़ोन खरीदें, में भी जो आपको पसंद है आइटम्स, कार खरीदें, वो करते हुए भी आप नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एवरी वन दिस एनर्जी इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी अबंडेंट। ओके, अगर हम बिज़नेस की बात देखें तो बिज़नेस में आप हाथ डालेंगे तो बिज़नेस जब स्टार्ट करेंगे तो बिज़नेस से जो भी रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, बिज़नेस से जो भी प्रॉफिट मिलेगा आपको, आप उसे अपने ऊपर खर्चते हुए नज़र आएंगे, आप उससे शायद और बिज़नेस स्टार्ट करते हुए नज़र आएंगे। तो मल्टीप्लाई होगा आप लोगों का पैसा, आप लोगों का अबंडेंस, आप लोगों का फाइनेंशियल वेल्थ। एंड
you guys will be very happy in executing your affairs, in executing whatever you have manifested in your life. Okay. नॉर्मली पेज ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो बहुत ही स्मॉल स्टार्ट बताता है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, चाहे वो हम कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एक बिगिनर लेवल पे स्टार्ट बताता है जो आगे जाके बहुत ही अबंडेंस हमें देती है. तो ये कार्ड्स यही दिखा रहे हैं ग्रुप 2 की अभी भले ही शुरुआत बहुत छोटी होगी लेकिन आगे जाके जो आपको मिलेगा वो आप भी नहीं जान सकते कि वो कितना मिलेगा, बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. यू हैव अट्रैक्टेड सो मच थ्रू योर प्रेयर्स इन योर लाइफ. ओके, वेरी नाइस एनर्जीज. ओके, नाउ दिस कार्ड इज लेफ्ट विच इज 6 ऑफ कप्स. तो जाहिर सी बात है कि जब आप काम करेंगे या फिर आप बाहर जाएंगे, अपने लैंड से दूर जाएंगे, तो आपको अपना नॉस्टैल्जिया फील होगा, अपने घर की बातें याद आएंगी, फैमिली याद आएगी, क्योंकि आप काम करते टाइम अपने होम लैंड में नहीं हैं, अपने होम टाउन में नहीं है, किसी और फॉर लैंड में है. तो आपको अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने जो फ्रेंड्स पीछे रह गए हैं वो याद आएंगे. ओके, तो ये एनर्जी इसलिए है कि हो सकता है कि आपको बीच बीच में अपना पास्ट याद आए, अपने फ्रेंड्स याद आएँ, अपनी फॉन्ड मेमोरीज याद आएँ. ओके, जिनको आप सोच के थोड़े नॉस्टैल्जिक फील हो सकते हैं. ओके, एंड जॉयस फील हो सकते हैं कि व्हाट मेमोरीज यू हैड इन द पास्ट, बट नाउ यू आर मूविंग इन द फ्यूचर, सो यू विल बी टेकिंग दीज मेमोरीज एज द पॉजिटिव अफर्मेशंस वी कैन से इन योर लाइफ. ओके, वेरी नाइस. तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट करने के. व्हाट इज द मैसेज फॉर ग्रुप 2? Thank you, my angels and spirit guides. What are the messages for group 2 in their manifestation? Sudden illness is the card. Then we have luck. Then we have follow that car. Then we have lessons from the past. ब्यूटीफुल. ओके, ग्रुप 2. तो इस पर सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपकी. तो इसमें सबसे पहले यही एनर्जी है कि लक आपके साथ है. जिस तरह से मैंने बताया कि यस, आपके पास अबंडेंस आएंगी, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. लक आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है आने वाले टाइम में इन टर्म्स ऑफ योर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ड्रीम्स. ओके, ये चीज़ें आपको मिलेंगी. येस, बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड फॉर दीज थिंग्स, दैट्स वाई यू आर गेटिंग, दैट्स वाई यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू, लिसनिंग टू योर प्रेयर्स, दैट्स वाई यू आर गेटिंग ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू द लक विच यू हैव क्रिएटेड फॉर योर सेल्फ. ओके, वेरी नाइस एनर्जीज ग्रुप 2. एंड देन वी हैव फॉलो दैट कार. फॉलो दैट कार का मतलब है वट एवर यू हैव ड्रीम्ड ऑफ, वट एवर यू हैव थॉट दैट यू वांटेड टू अचीव, फॉलो दैट गोल. ओके, फॉलो दैट गोल विथ सिंगल माइंडेडली. वही आपको गोल दिलाएगा, वही आपके पास गोल आएगा, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं. एंड यूनिवर्स इज लिसनिंग टू दोज पावर्स. एंड यूनिवर्स बोल रहा है, गॉड्स एंड एंजल्स आर सेइंग येस दैट यू नीड टू जस्ट कीप बी ऑन द ट्रैक. You don't need to divert from your track. You need to follow the track, follow the passion which you have been doing, whether it's your career, whether it's your higher studies, whether it's your business, whether it's any area of your life which you are doing. Follow that passion. Okay, and follow that passion and be happy in that passion, because that passion may be small right now, will give you big returns in the future. Okay, like this 9 of Pentacles. Okay, very nice. Okay, now we have lessons from the past, so that's why this card has come up. 6 of cups की एनर्जी देता है, which means that happy memories, reminiscing in the past, childhood memories या memories of the past experiences. तो यही मैंने आपको बताया कि past memories भी आप सोच के खुश होंगे. इसके साथ ये भी है कि lessons from the past, कि पास्ट में क्या हुआ है आपके साथ, कौन से ऐसे चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को आपने कैसे पार किया, उनको याद करने का टाइम भी आएगा आगे फ्यूचर में, क्योंकि आगे भी आपके पास चैलेंजेस आएंगे जो आपको पिछले चैलेंजेस जिस तरह से आपने हैंडल किए हैं उनसे जो सीख मिली है वो सीख आपने इन चैलेंजेस में जो आप फेस करेंगे उनमें डालते हुए आप नज़र आएंगे. तो आपको पिछले चैलेंजेस को याद रखना है, पिछले चैलेंजेस से आप कैसे ओवरकम हुए हैं, ताकि उन एक्सपीरियंसेस को आप आने वाले चैलेंजेस में यूज़ कर सकें. ओके, सो यू नीड टू वट एवर लेसन्स यू हैव लर्नड फ्रॉम द पास्ट, दोज लेसन्स विल बी रिक्वायर्ड नाउ. एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है सडन इलनेस. तो यही है, हो सकता है कि शायद आपने तभी ये कार्ड चूज़ किया, बिटर स्वीट, क्योंकि हमेशा अच्छा तो हमारे साथ हो नहीं सकता. लाइफ में कुछ ना कुछ शुगर के साथ सॉल्ट आता ही है.
तो विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट आपको ये भी देखना है कि आपको अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। सडन इलनेस आपको आ सकती है। ओके, आप जितना काम कर रहे हैं, जितना हार्डवर्क कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको अपने आप का ध्यान भी रखना है, अपना आराम भी करना है, अपनी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट पे पूरा ध्यान देना है। बॉडी के लिए आपको अच्छी तरह से एक्सरसाइज करनी है, आपका डाइट प्रॉपर होना चाहिए, ताकि आप जब अपने काम करें, आप जब अपनी लाइफ के परस्यूट फॉलो करें, अपना मैनिफेस्ट ड्रीम्स को फॉलो करें, तो आपका बॉडी एकदम स्ट्रांग रहे। एंड देन माइंड के लिए आपको प्रेयर करना है, मेडिटेशन करना है, माइंड के लिए नेचर में जाना है, नेचर के आसपास बैठना है। आपको म्यूज़िक अगर अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना है, या कोई और एक्टिविटी जो आपको पसंद है, अपने माइंड को रिलीव करने के लिए, स्ट्रेस से रिलीव करने के लिए वो एक्टिविटी करनी है। एंड स्पिरिट के लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, मे बी शायद थोड़ा चैरिटी कर सकते हैं, या मे बी थोड़ा शायद आप कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि यू विल फील गुड, योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट वुड फील गुड। ओके, सो आपको अपना पूरा ध्यान रखना है, अदरवाइज योर एनर्जीज आर रियली रियली गुड एंड रियली 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 पॉजिटिव, ग्रुप 2. Okay, now let's see what messages do we have from the angels. Thank you. So we have got 2 messages. First is pearls of gratitude. It's easy to feel thankful when the seas of life are calm, but storms have uses too. They clear the air and often bring up treasure from the deep. Look for the pearls beneath the storm. तो मैंने आपको यही बोला कि आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारी लाइफ में अच्छा होता है तो हम भूल जाते हैं सब कुछ। हमें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो यही होता जाएगा। लेकिन जब हमारी लाइफ में दुख आते हैं तो हम ग्रैटिट्यूड पे करना, भगवान से प्रे करना भूल जाते हैं, क्योंकि हम उस दुख में इतना डूब जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट आपके पास दुख आने वाले हैं, बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। इट जस्ट दैट कि व्हेन यू फील स्ट्रेसफुल, व्हेन यू फील टायर्ड, that pessimism or that frustration kind of thing or anxiety might creep in. Only then what you need to do, you need to look out for the pearls beneath the storm. तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, वेदर इन योर करियर, वेदर डूइंग योर हायर स्टडीज़, वेदर वर्किंग इन द एनवायरनमेंट विच इज़ नॉट वेरी गुड, विच इज़ अ टॉक्सिक इन्वायरमेंट, और कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई क्रिएटिव परस्यूट कर रहे हैं, तो उसमें आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है गॉड को। उसमें आपको वो ढूंढना है जो आपको पॉजिटिविटी देता हो, उसमें आपको नेगेटिव पैटर्न से या नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना। ओके, एंड यू नीड टू थैंक गॉड दैट यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज़ विच यू डिजर्व। सो पर्ल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपने माइंड को, अपने स्पिरिट को हेल्दी रखने के लिए यू नीड टू pay gratitude to the God, to the angels, to the universe also. Okay, and the next card is mind power. Your amazing brain can literally rewire itself, so get those neurons firing along new, more positive pathways and transform your mind, your approach and your life. तो मैंने आपको यही बताया कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो माइंड आप कैसे स्ट्रॉन्ग रखेंगे, माइंड आपको पॉजिटिव रह के, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन से स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके, मोर पॉजिटिव पाथवेज रखने हैं। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करते हैं वो देखना है, अपने आप को पॉजिटिव एंगेजमेंट्स में रखना है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना है। ओके, पॉजिटिव परस्यूट्स करने हैं। तो इस तरह से जो आपका माइंड है, आपका इंटेलेक्ट है, आपका ब्रेन है, वो उन पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ हुए हैं, जिनकी वजह से मे बी शायद आप थोड़ा सिकनेस फील करते हैं, आप उनसे ओवरकम होते हुए नज़र आएंगे फ्यूचर में। ओके, एंड आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रुप 2, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो ग्रुप 3, तो जिन लोगों ने ये कार्ड पिक किया है ड्रीम, ये रीडिंग उनके लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है, क्या आप लोग ड्रीम कर रहे थे और क्या सच होने वाला है। लेट्स सी। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। प्लीज शो अस द कार्ड फॉर द मैनिफेस्टेशन फॉर ग्रुप 3। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। प्लीज शो अस द कार्ड्स व्हाट इज गोइंग टू बी मैनिफेस्ट इन ग्रुप 3 लाइफ। पहला कार्ड आ रहा है 5 ऑफ कप्स। What is going to manifest in group 3's life in the coming time? Thank you, my angels. 3 of Pentacles. Then we have 10 of Pentacles. Then we have the Chariot.
ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर योर कार्ड्स। ओके, ग्रुप 3। तो आपके जो कार्ड्स हैं, सबसे पहले द चैरियट पिक करते हैं। द चैरियट का मतलब है कि आपकी लाइफ में आप विक्टोरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर में आपके जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं वो मैनिफेस्ट होते हुए, वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। मूवमेंट होगी आने वाले टाइम में, आपको प्रोग्रेस मिलेगी, आप आगे प्रगति करेंगे, आपको प्रोग्रेस होती हुई नज़र आ रही है, आप मूवमेंट एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। द चैरियट का कार्ड तभी आता है जब हमारी लाइफ में कोई विक्ट्री हमें हासिल होने वाली है, हम विक्टोरियस होकर निकल रहे हैं और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अपने पास्ट को पीछे छोड़कर। ओके, ये कार्ड ट्रैवल का भी कार्ड कहलाता है और ये कार्ड डिसीजन मेकिंग का भी कार्ड कहलाता है। तो आगे आने वाले टाइम में आपको काफ़ी डिसीजंस लेने होंगे जिसमें आप बहुत डिटरमिन्ड और करेजियस होकर डिसीजंस लेंगे, एंड यू विल कम अप वेरी वेरी प्राउडफुल, एंड यू विल कम अप वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी वेरी हैप्पी वट एवर डिसीजंस यू विल टेक। ओके, और इसमें आप, जैसे मैंने बताया, आप ट्रैवल करते हुए भी नज़र आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये चैरियट, ये इंसान अपने होम लैंड को, अपने होम टाउन को छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आप अपने करियर के सिलसिले में, करियर की वजह से, या अपनी हायर स्टडीज़ की वजह से, या किसी और बिज़नेस जो आप कर रहे हैं, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से आप अपने होम टाउन को या होम लैंड को छोड़ते हुए भी नज़र आएंगे, ट्रैवल करते हुए भी नज़र आएंगे। इस टाइम पे आप बहुत ही डिटरमिन्ड होंगे, आप बहुत ही विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। ग्रुप 3 बहुत ही करेजियस होंगे आप इस टाइम पे, बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने होंगे, वो डिसीजंस आप लेते हुए नज़र आएंगे और बहुत ही पॉजिटिवली आप आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। नाउ 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है विच मीन्स एक्सपेंशन। अब इसमें जो है आप ग्रुप के साथ काम करते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है कि आप जब अपनी जॉब पे जाएं, हो सकता है आपको जॉब में मौका मिले तो आपको लीडरशिप का रोल भी मिल सकता है, या आपको टीम मिल सकती है जिसके साथ आपको मिलकर डिस्कशंस करनी होंगी, मीटिंग्स करनी होंगी, प्लान्स एग्जीक्यूट करने होंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट को इनिशिएशन से कंप्लीशन तक पहुंचाना होगा, पूरा प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। तो इसमें आप अपनी टीम के साथ काम करते हुए नज़र आएंगे, अचीवमेंट्स करते हुए नज़र आएंगे, उस कुछ बिल्ड करते हुए नज़र आएंगे, कुछ मैन्युफैक्चर करते हुए नज़र आएंगे। अगर आप बिज़नेस में हैं, हो सकता है कि कुछ मैन्युफैक्चर करते हुए नज़र आएँ। आपको लोगों की, टीम की ज़रूरत पड़ेगी, फैक्ट्री के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अपने बिज़नेस में आपको लोग चाहिए होंगे, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो वो आप इकट्ठा करते हुए नज़र आएंगे। ओके, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं तो आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे। हो सकता है कि आपने स्कूलिंग ख़त्म की हो तो आप एक हायर स्टडी, बैचलर या मास्टर्स के लिए जाएंगे, बिकॉज एक्सपेंशन का कार्ड है ये। तो एक्सपेंशन किसी भी एरिया में हो सकती है, हमारी एजुकेशन में हो सकती है, हमारे करियर में हो सकती है, हमारे मनी में हो सकती है। तो वो आप रेस करते हो, वो आप एक्सपैंड करते हुए अपने आप को नज़र आएंगे। इसमें आपको आपके घर वालों का, आपका कम्युनिटी का साथ आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। आप जहाँ पे भी जाएंगे, पीपल विल बी देयर फॉर यू, पीपल विल सपोर्ट यू, दे विल काउंसल यू व्हेन एवर यू नीड देम। ओके, करियर में जो है आप लोगों के साथ बॉन्ड बनाते हुए नज़र आएंगे, कोलैबोरेशन करते हुए नज़र आएंगे। ओके, कुछ लर्न करते हुए नज़र आएंगे। ये लर्निंग का कार्ड भी है। दैट्स व्हाई आई सेड कि एजुकेशन में आप हायर स्टडीज़ एक्सपैंड करते हुए अपने आप को नज़र आएंगे। ओके, कई लोग अपनी फैमिली बनाते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है कोई इंसान सिंगल हो तो अपने आप को, अपनी फैमिली को एक्सपैंड करता हुआ नज़र आएगा। और हो सकता है कि कोई दो लोग हों, मैरिड हो, तो वो अपनी फैमिली को और एक्सपैंड करते हुए नज़र आएंगे। तो बेसिकली दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एक्सपेंशन एंड अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। नाउ वी आर कमिंग टू 5 ऑफ कप्स। द 5 ऑफ कप्स का मतलब है रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर। हो सकता है कि पास्ट में आपकी जो एनर्जी रही हो वो ये डिसअपॉइंटमेंट या फेलियर की एनर्जी रही हो, ड्यू टू द रिजल्ट्स विच यू डिडंट गेट एज यू एक्सपेक्टेड देम, जिसकी वजह से आप ये 3 कप्स जो गिरे हुए हैं इनको लेकर आप बहुत ही लॉस में या बहुत ही ग्रीफ में हैं। ओके, बट यू आर नॉट सीइंग द 2 कप्स विच आर बिहाइंड यू। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी ही हैं, आपको जस्ट पलटने की, देखने की ज़रूरत है। तो अपॉर्चुनिटीज़ सेम वही हैं, बट आपको थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो मेंटालिटी है इस टाइम वो ये है कि हाँ, मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। एक्चुअली में आपके पास वही है जो आपको मिलेगा, जो आपने मैनिफेस्ट किया है आपको वही मिलेगा, बस आपको नज़रिया चेंज करना है। आपके पास जो भी आ रहा है वो अबंडेंस आ रही है ग्रुप 3, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस अबंडेंस विच इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड ऑफ सक्सेस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। ये कार्ड तब आता है जब हमारे पास हमें सब चीज़ें चाहिए, जब हमारे पास सब चीज़ें होती हैं। ओके, वी हैव द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वी हैव द वेल्थ, वी हैव फैमिली, वी हैव लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड कंट्रीब्यूशन। तो आप अपने इस वाले एटीट्यूड को आपको छोड़ना है, क्योंकि ये एटीट्यूड जो है आपको नेगेटिविटी और पेसिमिज्म की तरफ लेके जा रहा है। ओके, सो दैट यू कैन मूव अहेड इन योर लाइफ। एंड आई थिंक मोर और सो आप ये एटीट्यूड छोड़ चुके हैं। दैट्स वाई विद 5 ऑफ कप्स चैरियट इज़ कमिंग।
तो हो सकता है कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ हो वो आपको बहुत ही डिसअपॉइंट कर गया हो, लेकिन अब आप उससे उभरते हुए नज़र आ रहे हैं ग्रुप 3, आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, पास्ट में जो हो गया वो पास्ट है। अब आपको आगे बढ़ना है, अपने नए अचीवमेंट्स लेने हैं, अपने नए माइलस्टोन्स क्रिएट करने हैं, आपको नया सक्सेस और नई अबंडेंस लेनी है। ओके, आपको अब आगे बढ़ना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कई लोग शायद अपनी मैरिज का भी प्लान करें, तो कई लोग अपनी फैमिली इस्टेब्लिश करें, उस फैमिली में कई लोग सिंगल हैं तो वो मैरिज करें। तो आपको वेल्थ, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी की फीलिंग भी आती हुई दिख रही है। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो हर एज के लोग हैं, इसमें ओल्ड एज के लोग भी हैं, इसमें यंग एज के लोग भी, इसमें चाइल्ड भी हैं। ओके, तो ये पूरी एक फैमिली है जो दिखा रही है। तो एक तरह से जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज को पार करते हुए जा रहे हैं। ऑब्वियसली हम अपनी लाइफ में हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंसेस आते हैं, हमें अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंस मिलते हैं। बट यस, क्योंकि आपका विल पावर एंड स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है ग्रुप 3 कि आप उनसे उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जीज। और देखिए साथ में मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ सीधा ही 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एज आई सेड एक्सपेंशन है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो कल्मिनेशन है, वो आपको फ्रूट्स देता है आपके लेबर के, जो अब तक आपने हार्डवर्क किया है, चाहे आपने मनी वाइज किया है, चाहे आपने हार्डवर्क किया है, वो पूरा हार्डवर्क आपको एंजॉय करने का मौका देता है। तो आप अभी जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अभी जिसके लिए जो भी स्किल एक्वायर कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, जो भी लर्निंग कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको वो मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है, आपको वो आप उसको एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने वाली है ग्रुप 3, एंड आपने बहुत हार्ड वर्क किया है इसके लिए, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है दैट वर्किंग हार्ड, बिल्डिंग अप समथिंग। एंड ओके, सो यू हैव वर्कड हार्ड टुवर्ड्स दिस, दैट्स व्हाई यू आर अचीविंग दिस, अ लॉन्ग टर्म सक्सेस, अबंडेंस, सिक्योरिटी, मैच्योरिटी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। तो ये सब आप पाते हुए नज़र आ रहे हैं अपने फ्यूचर में, ये आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है जो आपने सोचा है ग्रुप 3। ओके, वेरी नाइस एनर्जीज। तो चलिए देखते हैं और हमारे पास क्या है। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, बट मोर मैसेजेस डू वी हैव फॉर ग्रुप 3 इन टर्म्स ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर ड्रीम्स। ओके, तो पहला कार्ड हमारे पास आया है रिवर्सल। देन वी हैव द वर्स्ट, then we have rescue, then we have confusion। ओके, राइट ग्रुप 3, तो मैंने आपको यही बताया कि पास्ट की वजह से हो सकता है कि पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस थे उनको लेके आप अभी भी थोड़ा सा आपके दिमाग में, आपके मन में कुछ अटका हुआ है जिसको लेके आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। ओके, आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना है, अपने पास्ट कर्मास को, अपनी पास्ट एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है। उसके लिए आप अपने आप को मेडिटेट करिए, आप अपने आप को प्रे करिए, गॉड को प्रे करिए, ग्रैटिट्यूड पे करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो वर्स्ट था वो हो चुका है, वो निकल गया है। अब जो आने की एनर्जीज़ हैं आप उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना और कंफ्यूज भी नहीं होना है। ओके, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप ही के लिए है और आप ही को मिलेगा, बिकॉज यू हैव बीन रेस्क्यूड। तो गॉड ने आपको बहुत सारे लॉसेस से, बहुत सारे ग्रीफ से बचा लिया है, बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया है। दैट्स वाई योर सिचुएशन हैज़ बीन रिवर्स्ड। ओके, चीज़ें जो हैं वो आपके हक में आने लग गई हैं, चीज़ें जो आपको मिलनी शुरू हो गई हैं, और चीज़ें जो हैं आपके लिए ही बनती जा रही हैं। ओके, लेट्स सी। और हमारे पास एक कार्ड क्या आता है, मैं एक कार्ड निकालना चाहती हूँ, रेंच इन द वर्क्स। सी, मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पे जो सारे पुर्जे हैं ये बंद पड़े थे। अब ये देखिए जैसे गॉड का हैंड है, तो गॉड का हैंड आते ही एज अ रेंच ये पुर्जे चलने लग गए हैं। तो यस, गॉड ने आपको सिचुएशन से बाहर निकाल दिया है जो नेगेटिव सिचुएशंस थी। नाउ योर लाइफ विल बी ब्लूमिंग, योर लाइफ विल बी ब्लॉसमिंग। तो गॉड का रेंच जो है वो ऑलरेडी वर्क में है आपकी लाइफ के पुर्जों के। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको चलते रहना है। यू नीड टू बी पॉजिटिव। सो देखिए एनर्जीज भी यही कह रही हैं दैट यू नीड टू बी पॉजिटिव, यू नीड टू कीप ऑन वर्किंग ग्रुप 3। ओके, नाउ लेट्स सी एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। Thank you my angels and spirit guides. What is the message for group 3 in terms of their dreams manifestation? Okay, so पहला कार्ड जो हमारे पास आया है that is trust. Believe that you are equipped to deal with the issues you will come up against in life. Go forward calmly with confidence and you will find most problems will eventually just move aside for you.
बिल्कुल ट्रस्ट की ज़रूरत है, गॉड पे आपको भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। आपकी जो एनर्जी आ रही है द चैरियट, वो यही कह रही है कि आप बहुत ही डिटरमिन्ड विल पावर के साथ मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर ऑलरेडी ही भरोसा है। ओके, आपकी वो एनर्जी आप ही के साथ है। तो ये कार्ड जो है वो आप ही के लिए निकल कर आया है, क्योंकि ये आपकी सोल एनर्जी है जो दिखा रही है, ये आपका सोल पावर है जो दिखा रही है कि यही आपकी एनर्जी है। सो यू नीड टू ट्रस्ट द गॉड, ट्रस्ट द यूनिवर्स, कि कॉन्फिडेंस के साथ आपकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर होती हुई नज़र आएंगी। ओके, फॉरवर्ड कामली, आगे बढ़ते रहिए, शांति से अपनी लाइफ को आगे चलाते रहिए, कामली बढ़ते रहिए, एंड डेफिनेटली you will do wonders in your life. Okay, and the next card that we have got for you is the power of intent. Our ancestors understood the power of intent and imagination, so paint the future the way you want it, beginning with your thoughts. तो मैंने आपको यही बताया कि थॉट्स पॉजिटिव रखिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, सेल्फ मोटिवेटेड रखिए। ओके, ये मत सोचिए कि पास्ट में क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़िए, बिकॉज गॉड इज़ ऑलरेडी विद यू, यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू। ओके, यू आर इन अलाइनमेंट विद द गॉड्स प्लान। ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं आपकी ग्रुप 3, एंड जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।